हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल भारतीय केमिस्ट्री। तो आज आपको सिखाने जा रहे हैं भाई क्लास 12th का सेकंड बुक का पहला चैप्टर हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। लेकिन उसमें पहला टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ भाई हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। ठीक है भाई, ये चैप्टर पढ़ने से पहले भी देखो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये तुम्हारी सेकंड बुक है वो केवल कार्बनिक कंपाउंडों पर बनी हुई है, यानी कि सारी की सारी कार्बन से बने हुए यौगिकों के ऊपर। तो पहले थोड़ा सा कार्बन के बारे में जान लेते हैं कि कार्बन की संयोजकता होती कितनी है, कितने बॉन्ड बनाता है। ठीक है भी, तो देखते हैं भी कार्बन की संयोजकता कितनी होती है भी। तो पहला कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 12 और कार्बन का परमाणु भार होता है भी 12। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और कार्बन का परमाणु भार होता है 12। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे भी। इलेक्ट्रॉन विन्यास करने के लिए देखो नीचे वाली संख्या का यूज करते हैं भी, ऊपर वाली का नहीं, क्योंकि अगर तुमसे पूछा जाएगा कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो तुम नीचे संख्या को देख कर बता दो। तो जिन नीचे वाली जो संख्या होती है इन्हें ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं परमाणु क्रमांक और इन्हें बोलते हैं प्रोटॉनिक संख्या। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है नीचे वाली संख्या का, और इलेक्ट्रॉन विन्यास करूंगा बोरबरी के अनुसार। जो नीचे कितने इलेक्ट्रॉन है भी 6, तो रखो भी बोरबरी कहते थे जो पहली कक्षा आती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, बचे कितने भी 6 में से 2 चले गए, 4 बचे। अगली कक्षा में 8 आ जाते हैं, लेकिन हमारे पास कितने बच रहे हैं 4। तो हमने ये भी पढ़ा है भी कहीं अगर किसी की बाहर वाली कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो ही इसकी संयोजकता होती है। तो कार्बन की संयोजकता कितनी हुई भी 4, यानी कि ये है कार्बन की संयोजकता। इसे क्या बोलेंगे, संयोजकता। कार्बन की संयोजकता कितनी होगी भी 4। अगर तुमसे पूछा ले जाए फिर हमें क्या फायदा हुआ भी संयोजकता का, क्यों निकाला हमने। संयोजकता का मतलब है कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, जितनी इसकी संयोजकता ये इतने ही बॉन्ड बनाएगा। कितनी संयोजकता है इसकी 4, तो कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाएगा। या तो चारों सिंगल बॉन्ड बनाएगा भी, ठीक, या बना सकता है एक सिंगल बनाएगा 3 ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, या बना सकता है दोनों तरफ डबल बॉन्ड। देखो इस कार्बन मैं बता रहा एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाया, तो ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा 1 2 3 और 1 4। ऐसी वाला देखो कितने बॉन्ड बना रहा 1 2 3 और 1 4। इनके साथ कुछ लगाऊंगा भी, लगे होते हैं। ऐसे ही कार्बन में देखो कितने बॉन्ड बना रहा 1 2 3 और 1 4। एक टाइप और कैसे बना सकता, या तो 2 डबल बॉन्ड बनाएगा या बनाएगा 2, यानी कि एक सिंगल, एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड। तो इस तरह से इसकी संयोजकता पूरी होती है। अब पूछ लेकिन बॉन्ड के साथ कौन जोड़ो, तुम्हारी इच्छा भी कुछ भी जोड़ दो। अगर इसके साथ तुमने H जोड़ दिया तुम्हारी इच्छा है। अब ध्यान रखना H भी एक ही बॉन्ड बनाता क्योंकि इसकी संयोजकता एक होती है। लेकिन यहाँ पर हमें इसके साथ ऐसा जोड़ना जिसकी संयोजकता कम से कम 3 होनी चाहिए। जैसे मान लो मैंने एक और ही कार्बन जोड़ दिया, इधर भी मैंने H लगा दिया। अब इस कार्बन का आगे सिंगल बॉन्ड लगा कर मैंने H लगा दिया। ऐसी से देखो मैं इधर कार्बन लगा दिया, आगे H लगा दिया, इधर मैंने कार्बन लगा दिया, इधर H लगा दिया। इस पर मैंने मान लो O लगा दिया, इधर मैंने H लगा दिया, इधर क्या लगा दिया मैंने H। तो कहने का मतलब यह है अगर कार्बन सारे ही सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो उन्हें बोलते हैं हम एल्केन, उन्हें बोलते हैं भी हम एल्केन। अगर कार्बन कार्बन के बीच आएगा ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि अगर कार्बन 3 संयोजकता ले रहा है, यानी कि 3 बॉन्ड बना रहा है एक कार्बन, तो उन्हें बोलते हैं हम एल्काइन। अगर कार्बन बना रहा है 2 बॉन्ड, दोनों तरफ 2 बॉन्ड बना रहा है, या खाली 2 ही बॉन्ड बना रहा है, तो उन्हें बोलते हैं हम एल्कीन, उन्हें बोलते हैं भी एल्कीन। अगर C डबल बॉन्ड OH यानी कि CHO ऐसा ग्रुप आ गया है तो उसे बोलते हैं, यानी कि एक डबल बॉन्ड और एक बना रहा है एक सिंगल बॉन्ड, या तो बनते हैं और बन सकता है। देखो एक कार्बन ने बनाया डबल बॉन्ड और 2 बनाए सिंगल, मैंने यहाँ जोड़ दिया O एक और यहाँ पर जोड़ दिया H, और यहाँ पे भी क्या जोड़ दिया मैंने H। तो यानी कि जब डबल बॉन्ड के और 2 सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो या तो क्या बोले कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएगा या बनाएगा एल्डिहाइड। इसका नाम होता है एल्डिहाइड ग्रुप का, एल्डिहाइड। और उस वाले ग्रुप का होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी कि क्या बनाएगा वो अम्ल। ठीक है, ये तरह थोड़ी सी कार्बन के बारे में मैंने बातें याद रखना भी। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4, तो वो कितने ही बॉन्ड बनाएगा 4 बॉन्ड। मैंने ये बात है भी कार्बन की संयोजकता 4 और बॉन्ड भी कितने बनाएगा वो 4। हाँ भी कर नोट कर लो भी। देखो नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लग रो, या फिर इसे रोक लग रो, वीडियो को रोक लग रो, उसके बाद इसे नोट कर लग रो। ठीक है, चलते भी थोड़ा आगे। ये तो हमें थोड़ा सा पता चला कार्बन के बारे में।
मैन पता होनी है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है और वो कितने बॉन्ड बनाता है, 4 संयोजकता, और वो बॉन्ड कितने बनाएगा भी 4। अब आते हैं भी एल्किल हैलाइडों के बारे में, ठीक है। एल्किल हैलाइड या हैलो एल्किन, इनके बारे में पढ़ते भी थोड़ा सा पहले। देखो हैलो और एल्किन ये 2 वर्ड हैं भी। हैलो का मतलब होता है हैलोजन, हैलो का मतलब होता है तुम्हारा हैलोजन। हैलो का मतलब क्या होता है अभी तुम्हारा हैलोजन। अब हैलोजन कौन कौन है भी देखो, और हैलोजन को दिखाते हैं हम एक्स से, इनका एक सिंबल ले रखा है एक्स। तो हैलोजन कौन कौन है, क्लोरीन हुआ, फ्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ और आयोडीन हुआ, ठीक है भी। जो मैन है सबसे ज़्यादा ये है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जो सबसे ज़्यादा मैन है वो है ये, यानी कि रिएक्शन के अंदर जो तुम्हें पाए जाएंगे वो ये मिलेंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन देखो इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि ये जब भी कंपाउंड बनाता है तो बनतों के साथ ही ब्लास्ट हो जाता है, यानी कि फट जाता है, बनती परख नली के साथ फट जाता है, इसलिए इसके कंपाउंड बहुत कमी के साथ मिलते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मिलेंगे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के। इस बुक में हम इस चैप्टर में ज़्यादातर हम पढ़ने वाले हैं हैलो एल्किन, एल्किल हैलाइड के बारे में, उनमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मिलेंगे भी। चलिए तो बात होगी भी हैलोजन की। अब बात करते हैं एल्किन। एल्किन किसे बोलते हैं भी, जब कार्बन कार्बन के मध्य, जब कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है तब उन्हें एल्केन कहते हैं, तब उन्हें एल्केन कहते हैं। मैंने क्या लिखा अभी, जब कार्बन कार्बन के मध्य, यानी कि 2 कार्बन लगातार हो, उनके बीच में क्या होना चाहिए, मध्य मतलब उनके बीच में एकल बंध होना चाहिए भी। जब कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है तब उन्हें क्या बोलते हैं, एल्केन। मैंने क्या बोली, देखो जब कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होगा उसे क्या बोलते हैं हम, एल्केन। कार्बन कार्बन के बीच एक बॉन्ड है भी, क्या बोला जाएगा ये, एल्किन। केवल कार्बन कार्बन के बीच देखना भी, जैसे ये हुआ कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम, एल्केन। और देखो ये सब क्या है तुम्हारे, एल्केन, ठीक ठीक है भी, इन्हें क्या बोलेंगे हम, एल्केन। लेकिन रियल में अब एल्केन कंपाउंड बनेगा है तो बस मैंने तुम समझा है कि एल्केन बोलते कि नहीं भी, जब कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, एकल बंध। क्या ये कंपाउंड कहलाया जाएगा, देखो ये कंपाउंड नहीं कहलाया जाएगा, यौगिक नहीं कहलाया जाएगा जब तक इनकी कार्बन की संयोजकता पूरी नहीं होगी। मैंने ही बताया था कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है अभी, 4 संयोजकता होती है। तो कितने बॉन्ड बनाने चाहिए इसे, 4। इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, एक और ध्यान रखना, ये जो बॉन्ड है इसका भी माना जाना और ये इसका भी। जैसे इसमें है ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड इसका भी माना जाएगा और इसका भी माना जाएगा, ये वाला बॉन्ड इसका भी और इसका भी माना जाना है, ठीक। तब देखो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे भी, 1 बना रखे, तब बनाने कितने चाहिए, 4। कितने की कमी है, 4 बनाने चाहिए, 1 बना रखा, तो रह कितने रहे, 3 रह रहे ना। जितने की कमी हो इतने H लिख दो भी इस पर, इतने क्या लिख दो, H। ऐसे यहाँ लिख दो, इस पर भी तो 3 की कमी है, क्योंकि मैंने बताया ना ये वाला बॉन्ड इसका भी मानो और ये वाला बॉन्ड इसका भी मानो। तो अगर मैं इसका पूछ रहा था 1 बॉन्ड बना रखा, अगर इसने इसका भी पूछा जाए तो इसने भी क्या बना रखा था, 1 बॉन्ड। अब H लगाने पर इसके कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 और 1 4। इसके भी कितने हो गए, 1 2 3 और 1 4। ये बॉन्ड दोनों का माना जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो इसे और कैसे लिख सकते हैं, या ये कार्बन इसके पास कितने चार्ज दिए, आगे भी 1 2 और 1 3, CH3, बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, फिर ये क्या है, कार्बन, फिर ये कितने H है इसके पास, 1 2 3 और 1, तेरे 3 ही है, 4 ना है, ठीक है। इस कार्बन के पास कितने H है भी, 1 2 और 1 3। तो क्या कौन सा कंपाउंड बन गए मिलकर, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। बुकों में ऐसा लिखा मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा भी, ये तो खाली समझाने के लिए है, ऐसा लिखा मिलेगा। ये बॉन्ड जो होता है ना रियल में कार्बन कार्बन के बीच होता, H के बीच नहीं होता, इसलिए मैंने तुम्हें खोल के लिखा था, तब बाद में समझाया था, ठीक है। तो ये जो रियल में वो होता है बॉन्ड किस किस के बीच होता है, कार्बन कार्बन के बीच में, H के बीच नहीं होता, H तो इनकी संयोजकता पूरी करते हैं। अब यहाँ पर आ जाओ भी, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखा है, 1, ये वाला बॉन्ड बस। तो कितने बनाने चाहिए, 4। जितने बनाने चाहिए इतने उस पर H लिख दो,
एक बॉन्ड चाहिए था, चार बनाने चाहिए थे लेकिन इन्होंने एक बना रखा था, तो कितने की कमी है? 3 की। जितनी कमी है इतने उस पर H लिख दो। ठीक, अब आगे चलो भी, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? इसने भी तो 2, बताओ। अरे 2 बना रखे, देखो एक इस साइड और एक इस साइड, बनाता 4 है तो कितने की कमी है? 2 की तो कमी है, 2 बना रखे हैं, तो एक H ऊपर लिख दो या नीचे लिख दो, तुम्हारी इच्छा है, ऊपर नीचे कहीं भी लिख दो। इसने कितने बॉन्ड बना रखे? एक इधर बना रखा है, इधर बना रखा है। मैंने बताया बॉन्ड दोनों तरफ का माना जाना है, इसमें भी गिनो और इसमें भी गिनो, ठीक है। अब देखो जरा, फिर इसने कितने बॉन्ड बना रखे? एक और एक 2, तो कितनी कमी है? 2 की। जितनी कमी इतना हाइड्रोजन। इस पर कितनी कमी है बताओ भी? एक बॉन्ड बना रखा तो कितनी कमी है? 3 की, तो 3 H लगा दो। ये तो रहा समझाने के बेस पर, जो 10th में ज़्यादा तुम पढ़ते हो या 11th में कभी कभार करते हो, लेकिन अब जो इंटर में पढ़ना चाहिए कैसा पढ़ा जाएगा, या ये इकट्ठा करके लिखो। ये कार्बन, इसके पास कितने H लिखे हुए? 1 2 3, ये तीनों H को मैंने ऐसे लिख दिया। फिर ये सिंगल बॉन्ड, फिर आगे फिर कार्बन है, इस कार्बन पर कितने H? 1 और 1 2 CH2। फिर आगे चलो, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर इसके पास आगे क्या है? कार्बन, इसके पास कितने H है? 2, तो CH2। फिर आगे चलो, फिर सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन, इसके पास कितने H है? 3 लिख दिया मैंने, CH3। तो कहने मतलब है ऐसे नहीं खोल खोल कर लिखेंगे, ज़्यादातर ऐसे लिखेंगे और ऐसे ही बुकों में मिलेगा, ऐसे ही बुकों में लिखा हुआ मिलेगा। तो अब मैं ऐसा लिखूंगा नहीं, अब मैं सीधे इकट्ठे करके लिखूंगा। अब इसे देखो कितने की कमी है इस पर? इसने एक बॉन्ड तो बना रखा, कितने की कमी है अभी? 3 H की। जितने की कमी है इतने H लिख दो। इसने कितने बॉन्ड बना रखे? 1 और 1 2, ये इसका ही माना, इसका भी माना जाएगा, इस ये वाला बॉन्ड इसका भी। कितनी कमी है? 2 की, ये लिख दिए 2। इस पर कितनी कमी है? इस पर भी 2 की। इस पर कितनी कमी है? 2 की। इस पर, नीचे वाले पर बताना भी। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे? अब 2 बना लिए हैं अभी, पहले तो 1 बना रहा था, 1 और 1 2, अब 2 बना लिए हैं। तो कितने की कमी है? जितने की कमी इतने हाइड्रोजन। इस पर कितनी कमी है? 2 इंगा बना रखे ना, 2 इधर बना रखे, ये बॉन्ड इसके भी माने जाने हैं। तो इस कार्बन ने 2 बॉन्ड इंगा 4 कंप्लीट कर रखे, इस पर कोई H नहीं लिखा जाएगा। तो इसने कितने बॉन्ड बना रखे? केवल 2 ही बना रखे, तो कितनी कमी है? 2 की, तो 2 लिख दो। ठीक, और देखो कितनी की कमी है? अरे कितनी कमी है बाद में बताएंगे, एल्केन कैटेगरी बीच बताएंगे। कितनी कमी है? 3 की। कितनी कमी है? 3 और 1 4 कंप्लीट है। इसने कितने बना रखे? 3 और 1 4 कंप्लीट है। इसने 2 और 1 3, कितनी कमी? 1 की, 1 लिखो। इसने कितने बॉन्ड बना रखे? 2 और 3 5, और ज़्यादा होगी भी तो कम कर दो। तो कितने हो गए? 2 और 2 4 कंप्लीट हो गए। अब इसके देखो कितने बॉन्ड बना रखे? 2, तो कितनी कमी है? 2। ठीक है भी, ये तो आगे इसकी सोजकता की बात। अब बात करते हैं देखो एल्केन की। एल्केन मैंने क्या बोला? जब कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं भी? एल्केन। कार्बन के बीच एकल बंध पाया जाएगा उन्हें क्या बोलेंगे हम? एल्केन। या तो ऐसे देख लो या ऐसे, जब कार्बन के बीच एकल बंध पाया जाएगा उसे क्या बोलेंगे हम? एल्केन। ध्यान रखना, ये जब बॉन्ड बने हुए होते हैं कार्बन के बीच होते हैं, ना कि हाइड्रोजन के, मैंने बता दिया है पहले, ठीक है। तो कार्बन के बीच जब एकल बंध पाया जाएगा वे सब के सब क्या कहलाएंगे भी? एल्केन। तो ये तो इसी का उदाहरण है। ये भी क्या है तुम्हारा? एल्केन। क्या ये एल्केन है? नहीं है। डबल बॉन्ड ना आ गया। क्या ये एल्केन है? नहीं है। एल्केन को कितना बोलेंगे भी? जब एकल बंध पाया जाएगा। अब नु मत बोल रहा ये तो हैगा, ये रहा, अरे इससे मतलब नहीं है, पूरी में एक होना चाहिए। हर कार्बन के बीच एक होना चाहिए, हर कार्बन के बीच। कहीं भी डबल आ गया, डबल आ गया, ट्रिपल आ गया तो वो एल्केन नहीं है। जैसे यहाँ आ गया, यहाँ भी एक होना चाहिए था, यहाँ भी एक होना चाहिए, यहाँ भी एक होना चाहिए, जैसे इसमें हर जगह एक एक है, तो नहीं क्या बोलेंगे हम? एल्केन। तो ये नीचे वाले एल्केन नहीं है, तो एल्केन कौन से हैं? ऊपर वाले। तो बात कर ली हमने एल्केन के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लो भी, लिखो, नोट कर लो। हो गया नोट? चलो अभी आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया करो भी। अब पता चलेगी एल्केन क्या बोलेंगे? जब कार्बन के बीच एकल बंध पाया जाएगा। ठीक है भी। अब बात करते हैं देखो हेलो एल्केन की। ठीक है, अब तो बात करते हैं ना हेलो एल्केन की, वहाँ तक तो आगे हम। तो एल्केन को तो मैं हटाया दूँ डेफिनेशन भी। एल्केन सीधी भाषा से लिख रहा हूँ मैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। एल्केन है या ना? हाँ ना? कमेंट करके बताओ। एल्केन? बिल्कुल, ये एल्केन है। ये एल्केन है या ना है? हाँ या ना? है। ठीक है, ये और ध्यान रखना, ये भी क्या कहलाएगा तुम्हारा? एल्केन। CH4 ये भी क्या कहलाएगा तुम्हारा? एल्केन।
है या ना है एल्केन? कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, वो क्या कहलाएंगे तुम्हारे भी? एल्केन। एल्केन है या ना है बताओ? सब के सब क्या है? एल्केन। ये तो बात होगी एल्केन। अब बात करते हैं हैलोजन की। हैलोजन तुम्हें खैर मैंने बता दिया कि क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन ये सब क्या होंगे तुम्हारे? एल्केन, सॉरी हैलोजन। या हैलो बोल दो या बोल दो हैलोजन, ठीक है। अभी ना काय से दिखाते हैं हम? एक्स से। और जो एल्केन है किना बोलेंगे? जब कार्बन कार्बन के बीच पाया जाएगा सिंगल बॉन्ड। एक बात और याद रखना, एल्केन को दिखा सकते हैं हम आर से, एक सिंबल होता है। जैसे हैलोजन का एक्स है ना, ऐसी एल्केनों का क्या होता है अभी? आर, ठीक। अब देखो जरा, ज़्यादातर या तो आर दिखा देते हैं या दिखा देते हैं आर सिंगल बॉन्ड एच, ऐसे भी दिखा देते हैं, ठीक है। ये एल्केनों का सिंबल है अभी। अब बात करते हैं, देखो हैलो एल्केन, वहाँ मैंने हैलोजन अलग बता, एल्केन अलग बता। अब इन दोनों को जोड़ दो, इन्हें क्या कर दो? आपस में मिला दो, ठीक है भी। इन्हें मिलाने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा। जब भी तुम हैलोजन लगाओगे, किसी कार्बन पर से एक एच हटाओगे, जिस कार्बन पर तुम्हें लगाना होगा, जिस कार्बन पर तुम्हें हैलोजन लगाना हो वहाँ से एक एच हटाना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर लगाना है हैलोजन, तो यहाँ से एक एच हटाओ। कितने एच है यहाँ पर? 3। 3 में से एक गया तो कितने बचे? 2। जब यहाँ से एक चला गया तो यहाँ पर क्या जोड़ दो? कोई हैलोजन, कोई सा भी जोड़ दिया। मैंने जोड़ दिया क्लोरीन, ठीक है। यहाँ पर मुझे यहाँ पर लगाना हैलोजन इस वाले कार्बन पर, तो जिस पर हैलोजन लगाना हो उस कार्बन का एक एच कम कर दो। 2 थे, एक चला गया, एक बचा, उस पर क्या जोड़ दो तुम? हैलोजन, कोई सा भी जोड़ दो। जहाँ भी जोड़ना तुम्हारी इच्छा, यहाँ जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो, तुम्हारी इच्छा है। जहाँ तुम्हें जोड़ना हो वहाँ से एक एच कम करो, वहाँ पर क्या जोड़ दो तुम? हैलोजन। जहाँ पर तुम्हें जोड़ना हो, ये 4 है ना, एक गया तो कितने बचे? 3, इस पर क्या जोड़ दिया मैंने? हैलोजन। कहीं भी जोड़ दो भी, तुम्हारी इच्छा। यहाँ जोड़ दो, चलो मैं यहाँ जोड़ लूँ। 3 थे ना, 3 में से एक गया, कितने बचे? 2, तो मैंने यहाँ जोड़ दिया क्लोरीन। जोड़ दो, तुम्हारी इच्छा। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी जोड़ दो। फ्लोरीन बहुत कमी के साथ जोड़ेंगे भी, क्योंकि फ्लोरीन नहीं बनाता है कंपाउंड, ज़्यादातर विस्फोटक होता है। हैलो एल्केन का मतलब है हैलोजन और एल्केन आपस में जुड़ जाते हैं। हैलो एल्केन किन्हें बोलते हैं भी? जब तुम्हारे हैलोजन और एल्केन आपस में जुड़ जाते हैं, यानी कि आपस में मिल जाते हैं। तो जब एल्केनों में, ये सब कहते हैं तुम्हारे एल्केनों, और एल्केनों में मैंने क्या लिख दिया है भी? क्या डाल दिया है? क्या मिला दिया है? हैलोजन। जब एल्केनों में हैलोजन आ जाते हैं या जुड़ जाते हैं, आप देखो जुड़े कब हैं? जब इनका एक एच गया है, यानी कि जब एल्केनों में से एक एच को हम विस्थापित कर देंगे और वहां पर कोई हैलोजन आ जाएगा, तब उन्हें बोलते हैं जो बना हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड या एल्किल हैलाइड, ठीक है। एल्किल का मतलब देखो, एल्केन का कॉमन नाम होता है एल्किल, और हैलो का मतलब होता है हैलोजन। हैलोजन को क्या बोलते हैं हम? हैलाइड। हैलाइड ज़्यादातर हैलोजन को इसलिए बोला जाता है, जब हैलोजन किसी के साथ यौगिक बना लेते हैं तो हैलोजन का नाम हैलाइड बन जाता है। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं ना? एल्किल हैलाइड, यानी कि एल्केनों से बने हो, एल्केन और हैलोजन से मिलकर बना हो ना, क्या बोल देंगे? एल्किल हैलाइड, हैलो एल्केन। पता चल गया अभी? एक बार और सुन लो, जब एल्केनों में से एच हटा देंगे, एच विस्थापित कर देंगे, तो उसमें हम कोई हैलोजन लगा देंगे, तब वे कहलाएंगे हैलो एल्केन। यानी कि सिंगल बॉन्ड वाली कार्बन की चैन में हैलोजन आकर जुड़ जाएगा, या हैलोजन मिल गया तुम्हें सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन की श्रृंखला में, तुम्हें हैलोजन मिल गया, तो उन्हें क्या बोलेंगे भी हम? हैलो एल्केन, ठीक है। अभी नोट कर लिया करो भी, नोट कर लिया करो, ठीक है। ये तो पता चल गया हमारे एल्किल हैलाइड के बारे में, हैलो एल्केन के बारे में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया करो भी, ठीक है। चलो भी, अब देखो इनका देखो आईपीएससी नाम भी आते हैं एग्जाम में। एग्जाम में, पेपरों में इनके आईपीएससी नाम भी आते हैं भी, हैलो एल्केन के, एल्किल हैलाइड के। तो थोड़ा सा आईपीएससी नाम पूछ याद कर लें भी। देखो भी, मैं पहले थोड़ा लिख रहा हूँ। जो सीएल आएगा, सीएल का नाम होता है क्लोरीन, लेकिन क्लोरो बोलेंगे। क्या बोलेंगे भी यहाँ पर? क्लोरो। आईपीएससी नाम है। बीआर को बोलेंगे हम ब्रोमो, ठीक है। चलिए इंग्लिश में लिख देते हैं हम, क्लोरो, ब्रोमो। आयोडीन को बोलते हैं आयोडो, फ्लोरीन को बोलते हैं फ्लोरो, ठीक है जी। और क्या बचा जी? ज़्यादातर ये रहेगा। एक बात और ध्यान रखना, अगर कहीं फालतू में CH3 आ गया अलग, जो गिनती में ना आएगा, तो उसका नाम होता है मैथिल। इंग्लिश में तो बोलते हैं मिथाइल, और हिंदी में बोलते हैं भी मैथिल। अगर कहीं CO2H5 लिखा हुआ आ गया, उसका नाम होता है इथाइल। इंग्लिश में बोलते हैं इथाइल,
हिंदी में बोलते हैं एथिल, हिंदी में क्या बोलते हैं उसे, एथिल। ठीक है, अब एक बात और देखो, अगर कहीं एक कार्बन आ गया आईपीएससी नाम के अनुसार, तो एक कार्बन को बोलेंगे हम मैथ, 2 कार्बन को बोलेंगे भी हम एथ, और 3 कार्बन को बोलेंगे हम मैथ एथ प्रोप, और 4 कार्बन को बोलेंगे हम ब्यूट, 5 को बोलेंगे हम पेंट, 6 कार्बन को बोलेंगे हम हेक्स, और 7 कार्बन को बोलेंगे हम भी ऑक्ट, और 8 को बोलेंगे हम, अरे 7 को तो हेप्ट बोलेंगे, माफ़ करना, भी गलती हो जाती है। ठीक है, इंसान ही हम, इंसानों से गलती हो। 7 के लिए क्या आएगा भी हेप्ट, और 8 के लिए आएगा भी ऑक्ट। ठीक है, ओ मास्टर पढ़ाना ना खराब लिख रहा है, नहीं हंसो हंसो देखो गलती हो जाती है भी। उसके बाद 9 को बोलते हैं हम नॉन, और 10 को बोलते हैं हम डैक। ठीक है, इंग्लिश में ना लिख देते चलो। क्या लिख दिया मैं, ठीक लिखा था। मैथ एथ प्रोप ब्यूट, बट है वैसे तो, लेकिन ब्यूट बोला जाता है इसे। पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन दस के लिए डैक DEC। ठीक है भाई, ये इनका नाम है, ध्यान रखना आईपीएससी में काम आएंगे। अब देखो किसी को फॉर्मूला ना पता हो, रट्टा कैसे मारो, देखो रट्टा मत नहीं मानना है, समझ समझ कर चलना है। पढ़ने का मतलब ही होता, साइंस का मतलब रट्टा नहीं होता। अभी साइंस का मतलब होता है चीज़ों को समझ कर करना, चीज़ों के बारे में समझना। ठीक है, अब नो थोड़ी के रट्टा मारन लगो। अब देखो जरा, इसका मैं फॉर्मूला भी लिख रहा हूँ भी। जब एल, इसके लिए एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन के लिए आईपीएससी लिखने का एक फॉर्मूला है, ट्रिक्स ही है वैसे, फॉर्मूला होता ना, हम बना रहे हैं। अगर आईपीएससी नाम लिखना है तो पहले हैलोजन का नाम, किसका नाम लिखना है तुम्हें, पहले हैलोजन का नाम, उसके बाद कार्बन का नाम, उसके बाद बंध का नाम, उसके बाद क्या नाम भी, बंध का नाम। अब देखो अगर कार्बन, हाँ को लिख रहा हूँ भी मैं, अगर कार्बन कार्बन भी सिंगल बॉन्ड का, उसे बोलेंगे हम एन, उसे क्या बोलेंगे भी हम एन। अगर कार्बन कार्बन भी चाहेगा डबल बॉन्ड तो उसे बोलते हैं हम इन। ठीक है, अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो गया उसे बोलते हैं हम आइन। उसे क्या बोलते हैं हम भी आइन। ठीक है, तो ज़्यादातर हम तो एल्किल हैलाइड के बारे में पढ़ा है, तो उसमें केवल सिंगल बॉन्ड आएगा यही। ठीक है, बस लेकिन मुझे बताना था, थोड़ा बता दिया इस वजह से, क्योंकि आगे काम आ जाएगा तुम्हारे। देखो भी जरा, तो मैं एक कंपाउंड लिखते हैं भी, इसका फॉर्मूला जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH। पहले ये देखो हेलो एल्केन है ना है, जब कार्बन कार्बन भी सिंगल बॉन्ड होगा उसमें हेलोजन जोड़ देंगे, उन्हें क्या बोलेंगे हम हेलो एल्केन। जी हैगा, बिल्कुल कंप्लीट है। तब इसका आईपीएससी नाम लिखते हैं। आईपीएससी नाम के लिए पहले किसका नाम, हेलोजन का नाम। हेलोजन देखो कौन है, क्लोरीन। क्लोरीन को क्या बोलते हैं भी, क्लोरो। तो नाम क्या आ जाएगा इसका आईपीएससी नाम, क्लोरो। उसके बाद कार्बन का नाम, कितने कार्बन है भाई, हेलोजन की तरफ से गिनना चाहे, 1 और 1 2, हेलोजन की तरफ से गिने जाएंगे। 2 कार्बन है, 2 को क्या बोलते हैं हम, एथ। तो 2 को क्या बोलेंगे हम, एथ। उसके बाद बंध का नाम, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, बताओ। किसी को 3 4 तो ना देख रहे, सिंगल बॉन्ड है भी, देख लो भाई। मैंने पहले बताया कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। कभी बता लोगो 6 7 पता ना कितने बता लोगो। ध्यान रखना है कार्बन 4 बॉन्ड से ज़्यादा नहीं बनाएगा। तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, ये लिख रखा एन। तो इसमें जोड़ दें एन, ए की मात्रा और न। तो नाम क्या बन गया, इसका नाम क्या बन गया, क्लोरो एथेन।
अब देखो किताबों में कहीं कहीं इसके कॉमन नाम लिखे रहते हैं, कॉमन नाम भी होते हैं, कोई कहता भी इन्हें सिखाओ। इनकी सिखाने के बस एक ही ट्रिक है, लिखने का तरीका ये है, पहले कार्बन लिख लो। कितने कार्बन है? 2। 2 को क्या बोल रहे हैं? मैथ। देखो मैं ये इसका साधारण नाम लिखवा रहा हूँ, कॉमन नाम। तो 2 कार्बन के लिए एथ, उसमें इल जोड़ दो भी। उसमें क्या जोड़ दो तुम? इल। तो पहला कार्बन का नाम, उसके बाद हैलोजन का नाम, एथेन, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। तो नाम क्या बन गया अभी इसका? एथिल क्लोराइड। ठीक है भी। आईपीसी तो नाम है इसका क्लोरो एथेन, और जो कॉमन नाम है एथिल क्लोराइड। ठीक है। कार्बन जो गिनो, उसमें इल जोड़ दो, उसके बाद जो हैलोजन होगा वो, क्लोरो था ना, वो हटाओ, आइड जोड़ दो। ठीक। और देखते भी CH3 सिंगल बॉन्ड Cl की जगह तुम Br ले लो, तुम्हारी इच्छा है भाई। तो पहले किसका नाम? आईपीसी नाम लिख रहे भी, हैलोजन का नाम। हैलोजन कौन है? Br। Br का नाम क्या होता है? ब्रोमो। ब्रोमो मत बोलना भी, क्या नाम है इसका? ब्रोमो। हैलोजन के बाद कार्बन का नाम। कितने कार्बन है? एक ही तो दिख रहा है। एक कार्बन के लिए क्या बोलते हैं? मैथ। एक कार्बन का नाम हो गया अभी मैथ। ठीक है। उसके बाद बंध का नाम, बंध। एक कार्बन अभी कौन सा माना है? एक कार्बन हमेशा सिंगल ही मानना है, एकल ही मानना है। एक कार्बन क्या मानना अभी तुम्हें? सिंगल बॉन्ड, एकल बंध। एकल बंध के लिए क्या जोड़ देंगे तुम? एन। ठीक है। देखो वो अलग है, आय इधर है, ये अलग है, ये इधर है, एन। तो क्या जोड़ देंगे इसमें? एन। तो नाम क्या बन गया? ब्रोमो एथेन। ये तरह इसका आईपीसी नाम। कॉमन नाम, कॉमन नाम के लिए पहला कार्बन देखो, कार्बन कितने हैं? एक कार्बन को बोलते हैं मैथ, और उसमें क्या जोड़ दो भी? इल। उसके बाद ग्रुप का नाम कौन है? ब्रोमो। ओ हटाओ, आइड जोड़ दो, ब्रोमाइड। तो नाम क्या बन जाएगा? ब्रोमाइड। ठीक। और देखो जी, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड आई। आईपीसी नाम, हैलोजन का नाम। हैलोजन कौन है? आयोडीन। आयोडीन को क्या बोलते हैं हम? आयोडो। उसके बाद कार्बन का नाम। कितने कार्बन है हैलोजन की तरफ से? 1 2 3। कितने कार्बन है? 3। 3 को क्या बोलते हैं हम? प्रोप। ठीक है। अरे ये प्रेप लिख रखा भी, ये लिखा जाएगा सर प्रोप। क्या नाम हो जाएगा ये? प्रोप। ठीक है भी। प्रोप लिख दिया। उसके बाद कार्बन का नाम के बाद बंध का नाम। कार्बन, कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है भी। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? कहाँ गया? ये रहा एन। तो क्या नाम बन गया इसका? आयोडोप्रोपेन। कॉमन नाम लिखना चाहो तो लिखो। तो कितने कार्बन है? पहला कार्बन का नाम, 3 कार्बन है, 3 को क्या बोलेंगे हम? प्रोप। उसमें क्या जोड़ देंगे हम? इल। फिर आयोडीन का नाम, सॉरी हैलोजन का नाम आयोडाइड। अभी बताया ना, ओ हटाओ। ठीक है। ओ हटाओ और आइड जोड़ दो, तो नाम क्या बन जाएगा? आयोडाइड। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो भी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं एल्किल हैलाइडों का आईपीसी नाम में। ठीक है। क्योंकि जब एग्जाम में अभी आईपीसी नाम आते हैं तो उनके बारे में तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक। तो और चलते हैं हम थोड़ा दूसरे टाइप पर, यानी कि जो अलग तरीके का आएंगे। तो पहला एग्जाम्पल है तुम्हारा ये, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ मैंने कोई हैलोजन जोड़ दिया, मान लो Br। अब देखो दिक्कत ये आई, देखो जब ऐसे कंपाउंड आएंगे तो उनमें हमेशा पहले कार्बन की गिनती करेंगे। पहले क्या करेंगे हम? कार्बन की गिनती भी। अब कार्बन की गिनती उधर से करेंगे जिधर से ये तुम्हारा हैलोजन पड़ेगा पास। जिस कार्बन पर हैलोजन क्या पड़ेगा? पास। गिनती हमेशा कार्बन पर करनी है और लाइन टू लाइन चलना है, यानी कि कार्बन के बॉन्ड के अनुसार चलना है, इधर उधर नहीं जाना है, ना तोड़ना वो, ऐसे नहीं चले जा रहा है। तो देखो भी कार्बन या तो ऐसे जाएगा लाइन से या ऐसे जाएगा। तो गिनती करो भी, जिधर से Br पास पड़ेगा उधर से, इधर से करें 1 2, क्या वे कार्बन पर आ दूसरे पर, इधर से गिनती कर रहे हैं क्या वे कार्बन पर आ 1 और 1 2, यानी कि 1 2। दूसरे कार्बन पर यानी कि इधर से गिनती कर रहे हैं, वो भी दूसरे पर, इधर से कर रहे हैं वो भी दूसरे पर, तो दोनों तरफ से बराबर बैठ रहा, तो फिर किधर से भी गिनती कर दो, तुम्हारी इच्छा है। ठीक है भी। पहले किसका नाम है भी? हैलोजन का नाम। तो हैलोजन कौन है? Br। Br का नाम ब्रोमो। Br का नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमो। बस यहाँ पर यह है कि बताना पड़ता है कि जब ब्रोमीन है या हैलोजन है वो कहाँ लग रहा है, तो हैलोजन कौन से कार्बन पर लग रहा है? इस वाले पर लग रहा है। इस कार्बन को नंबर क्या दे रखा है? 2। तो इस 2 का मतलब है कि Br लग रहा है दूसरे कार्बन पर, 2 पर क्या लग रहा है? ब्रोमो। उसके बाद कार्बन का नाम। कितने कार्बन है? 3। 3 के लिए
3 के लिए प्रोप, हाँ देखो 3 को लिखेंगे भी हम प्रोप। उसके बाद बंद का नाम, अभी मैंने बताया कार्बन, कार्बन भी सिंगल बॉन्ड में क्या जोड़ते हैं, प्रोपेन। तो नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन, ये इसका IUPAC नाम हुआ। अभी आगे चलते हैं और देखो CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH आयोडीन, यहाँ पे लिख दिया मैंने CH3। जिधर से हैलोजन पास पड़ेगा उधर से गिनती, पहले इधर से करके देखते हैं भी किधर से पास पड़ेगा। 1 2 3, क्या कार्बन पर आ रहा है हैलोजन, तीसरे पर, इधर से देखते हैं 1 और 2, दूसरे पर आ रहा है, इधर से देख रहे तीसरे पर, इधर से आ रहा है दूसरे पर, तो इधर से गिनती होनी भी 1 2 3 4। कितने कार्बन हो गए, 4, 4 के लिए, अरे कहाँ गया 4, ये रहा 4 के लिए ब्यूट। उसके बाद सॉरी गलत लिखी गई, पहले हैलोजन लिखना था हमें। हैलोजन क्या है तुम्हारा, आयोडीन, तो नाम क्या लेंगे हैलोजन का, हाँ भाई बताओ, अरे इधर देख लो कहाँ गया तुम्हारा, आयोडो, हैलोजन का नाम आयोडो, Br का नाम ब्रोमो, आयोडीन का नाम आयोडो, आयोडो, ठीक है भी। आयोडो के बाद यानी कि हैलोजन के बाद उसके बाद कार्बन का नाम, कितने कार्बन है, 4, 4 के लिए बोलो, अरे बोला करो भी, यानी कमेंट कर दिया करो। 4 के लिए मैं था प्रोप, अरे ऐसे गिन लग रहा, पहले को मैं, दूसरे को तीसरे को प्रोप, चौथे को ब्यूट, ऐसे कर लग रहा। तो 4 के लिए ब्यूट। उसके बाद बंद का नाम, कितने बंद है, कार्बन, कार्बन भी कौन सा बॉन्ड है भी, सिंगल, सिंगल के लिए क्या जोड़ते हैं हम, एन, तो नाम क्या बन जाएगा, आयोडो ब्यूटेन। अभी मैंने बताया इस मार के आयोडो जो हैलोजन लगा हुआ होगा वो भी हमें बताना है कौन से कार्बन पर लग रहा है, तो आयोडो कार्बन पर लग रहा है अभी दूसरे पर, तो नाम हो जाएगा 2 आयोडो ब्यूटेन, ठीक है भी, लिख देंगे ना। इसका नाम देखो, मुझे तुम कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका नाम क्या होगा। इसका नाम मैं क्लोरीन ब्रोमीन है, क्लोरीन ले दिया अभी, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है भी। ये तुम्हारा होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में नाम बताना है इसका, ठीक, बताओ जल्दी से बताना। आगे चलते हैं हम इतना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ Br आ गया अभी, एक Br मैंने यहाँ लगा दिया है, अब मैंने लिख दिया है अभी CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब एक चीज़ ध्यान रखना भी, जब एक जैसे 2 बार आ गए, 2 के लिए लिखते हैं हम डाई, 3 बार आ गए हैं यानी कि 3 आ गए एक जैसे, तो 3 के लिए ट्राई, 4 आ गए हैं 4 के लिए टेट्रा, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। अब क्योंकि अब इसमें आने वाला है ना, तो रूल वही पहले करेंगे गिनती, जब ऐसा हैलोजन या कोई भी नाम आएगा वैसे तो पहले करेंगे गिनती, गिनती उधर से करेंगे जिधर से हैलोजन जो होंगे पास पड़ेंगे। इधर से कर रहे 1 2 3, तीसरे पर, इधर से कर रहे 1 और 2, इधर से करिए हमने गिनती तो दूसरे पर आ रहा, कोई सा भी आना चाहिए भी, कोई सा भी हैलोजन आना चाहिए, लेकिन पास आना चाहिए, पहले आना चाहिए। तो इधर से देख रहे हैं 1 2 3, तीसरे पर इधर से चल रहे हैं 1 और 2, तो पहले इधर से पढ़ा नहीं, इधर से करेंगे गिनती, करो 1 2 3 4 5, गिनती करने के बाद हैलोजन का नाम, हैलोजन कौन है, ब्रोमीन है, 2 जगह है मैंने बताया, 2 के लिए क्या लगाएंगे हम, डाई, 2 के लिए क्या लगाएंगे हम, डाई, और है कौन, हैलोजन यानी कि हैलोजन का नाम वो बोल रहा ना, हैलोजन का नाम, कितने हैलोजन, हैलोजन मैंने बता दिया कि 2 हैं, कौन है, ब्रोमो है। अभी मैंने एक और बताया था अभी कि ये भी बताना कि लग कहाँ कहाँ रहे हैं, एक तो लग रहा है 2 पर और एक क्या पर लग रहा है 3 पर, तो ये बता जा रहा है कि 2 हैं लेकिन कौन है, ब्रोमो है, लेकिन 2 ब्रोमो लग कहाँ रहे हैं, दूसरे और तीसरे कार्बन पर। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे तीसरे पर 2 कार्बन लग रहे हैं, और सॉरी हैलोजन लग रहा है, हैलोजन का नाम क्या है, ब्रोमो। उसके बाद कार्बन का नाम, कितने कार्बन है भाई, 5, 5 के लिए क्या बोलते हैं हम, पेंट, ठीक है भाई, पेंट। उसके बाद बंद का नाम, बंद सारों में क्या है, ट्रिपल है, कौन सा, सिंगल है, ट्रिपल, सिंगल, 1 2 3 4, 4 भी ना है, कार्बन कार्बन के बीच देखना हो तो मैंने गिन दिए, कार्बन कार्बन के बीच देखना है भी, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, बोला करो जोर जोर से, जिससे पता लगे हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं घर वालों को। तो ऐसे भी इनके नाम लिखे जाते हैं भी, नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो भी, ठीक। यहाँ तक आगे भी, इससे आगे चलते हैं।